हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोनाउंस पर आधारित टॉप 20 एमसीक्यूज उनके राइट आंसर्स के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, एक बात और, हमारे पिछले वीडियो को देखना मत भूलिएगा जिसमें हमने प्रोनाउंस और उनके काइंड्स को काफी आसानी से एक्सप्लेन किया है। लेट्स बिगिन द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, राम एंड श्याम डू नॉट शेयर blank secrets. Options: his, its, they, their. अब इसका सही आंसर है देयर, जो कि पॉजिटिव केस है दे का। अब रीजन, राम एंड श्याम जो एक नाउन है और प्लूरल नंबर में, बहुवचन में, इसलिए उनके साथ जो पॉजिटिव केस आएगा वो देयर आएगा और आंसर होगा राम एंड श्याम do not share their secrets. Question number 2. Two girls were talking to blank. Options: each other, some, one another, few. इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल, आपस में जुड़ा हुआ, और इसका सही आंसर है ईच अदर और आंसर होगा टू गर्ल्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। ईच अदर कब आता है? जब नाउन केवल दो हो तब ईच अदर आता है, और यदि मोर देन टू, दो से ज्यादा हो, तब वहां हम वन अनदर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्योति विल इनवाइट ब्लैंक फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। इजी क्वेश्चन है, आंसर भी इजी है। ऑप्शन देखिए, हर सेल्फ, हर, हर्स, हिज, और इसका सही आंसर है हर, जो कि पॉजिटिव केस है, और ज्योति फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीवाचक संज्ञा है, इसलिए उसके साथ प्रोनाउन का पॉजिटिव केस आएगा और आंसर हो जाएगा ज्योति विल इनवाइट हर फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ द 7 चिल्ड्रन वॉज सेव्ड। ऑप्शंस: नन, ऑल, एनी, नीदर। इस क्वेश्चन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर नाउन की ओर इशारा करता हो, उसको दूसरों से अलग कर देता हो, और रूल कहता है कि जब बात दो की हो तो नीदर ऑफ आता है, और जब दो से ज़्यादा हो तब नन ऑफ आता है, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ द 7 चिल्ड्रन वॉज सेव्ड। क्वेश्चन नंबर 5, आई नो राम ब्लैंक इज योर फ्रेंड। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है विच, हुज, हु एंड दैट। यह रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो दो सेंटेंसेस को जोड़े और उस नाउन से अपना रिलेशन, वास्ता बताए जिससे वो जुड़ा है। जैसे यहाँ बात राम की जा रही है, जो कि पर्सनल एक प्रोनाउन की तरह यूज होगा, इसलिए यहाँ हमको यूज करना पड़ेगा हु, और आपका आंसर हो जाएगा आई नो राम हु इज योर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6, वी थ्रू द रॉड ब्लैंक वॉज वेरी हॉट। ऑप्शंस: हु, विच, दिस, whom। यहाँ भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। रॉड एक वस्तुवाचक मटेरियल नाउन है, जिसके लिए हमें विच का प्रयोग करना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा वी थ्रू द रॉड विच वॉज वेरी हॉट। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द प्लेयर्स वॉन्ट जस्टिस फॉर ब्लैंक। ऑप्शंस: हिम, दे, देयर, देमसेल्व्स। यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? जब किसी प्रोनाउन में हम सेल्फ या सेल्फ जोड़ते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वयं या स्वयं को, तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, और इसका सही आंसर है देमसेल्व्स, और पूरा सेंटेंस होगा ऑल द प्लेयर्स वांट जस्टिस फॉर देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 8, यू एंड आई हैव शोन ब्लैंक बेस्ट इन द एग्जाम। ऑप्शंस: आर, योर, माइन, हुज। राइट आंसर इज आर। रूल क्या कहता है? जब आप सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन मतलब यू और आई यूज कर रहे हो, तो प्लूरल केस में जो फर्स्ट पर्सन है आई, उसी के हिसाब से प्रोनाउन यूज होगा। तो आई के हिसाब से हो जाएगा आर फर्स्ट पर्सन में, और आंसर हो जाएगा यू एंड आई हैव शोन आर बेस्ट इन द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 9, हिज एफर्ट विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन। ऑप्शंस: यू, योर, योर्स, हिज। यहाँ भी पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब जब हम अति अधिकारवादिता या स्वामित्व की बात करते हैं, जैसे मेरा ही, माइन, आपका ही, योर्स, इसलिए यहाँ आंसर होगा योर्स। हिज एफर्ट विल ब्रिंग हिम
मोर सक्सेस देन योर्स। और पजेसिव प्रोनाउन जब आता है तो उसके बाद नाउन नहीं आता। अब आया क्वेश्चन नंबर 10, ब्लैंक टीचर सपोर्टेड द चाइल्ड। ऑप्शंस ऑल, एवरी, फ्यू, सम। रूल के हिसाब से यहाँ नाउन सिंगुलर है टीचर, इसलिए उसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होगा वो एवरी यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है जो ग्रुप में से किसी को अलग एक के रूप में कर ले। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी हमेशा सिंगुलर नाउन को बताता है, इसीलिए ऑल नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, सम नहीं आएगा। ग्रामर के रूल के हिसाब से आएगा एवरी, और आंसर होगा एवरी टीचर सपोर्टेड द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 11, शी वॉन्ट्स एवरीथिंग ब्लैंक अट्रैक्ट्स हर। एवरीथिंग कोई डेफिनेट नाउन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। यदि यह डेफिनेट नाउन होता तो हम विच रखते हैं, या पर्सन होता तो हु रखते हैं। इसलिए ग्रामर के रूल के हिसाब से यहाँ ऑप्शंस जो हैं दैट, हु, विच और एनी, इसमें से दैट आएगा, और हमारा आंसर होगा शी वांट्स एवरीथिंग दैट अट्रैक्ट्स हर। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लैंक ऑफ दीज टू गर्ल्स इज साइलेंट। यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होगा। ऑप्शंस हैं एनी, ऑल, नीदर एंड नन। रूल है जब बात दो की जा रही है तो नीदर आता है, और मोर देन टू, दो से ज़्यादा हो तो नन आता है, जो हमने इसी टेस्ट में पहले क्वेश्चन में देखा था। तो आंसर हो जाएगा नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज साइलेंट। क्वेश्चन नंबर 13, ही डिफेंडेड ब्लैंक बिफोर द जज इन द कोर्ट। ऑप्शंस हिज, हिम, हिमसेल्फ, ही। सही आंसर है हिमसेल्फ, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें सेल्फ या सेल्फ लगाया जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वयं। ही डिफेंडेड हिमसेल्फ बिफोर द जज इन द कोर्ट। एक बात और, सेव, हाइड, अवेल, एंजॉय जैसी वर्ब के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एज अ स्टूडेंट यू आर फार बेटर देन ब्लैंक। ऑप्शंस हिम, हिमसेल्फ, ही, हिज। यहाँ आंसर आएगा ही। रूल क्या कहता है? ग्रामर कहती है कि जब आप सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं, नाउन के नॉमिनेटिव केस से नॉमिनेटिव केस को कंपेयर कर रहे हैं, तब ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता। इसलिए एज अ स्टूडेंट यू आर फार बेटर देन ही। क्वेश्चन नंबर 15, द कैट इज वेविंग ब्लैंक टेल। बहुत ही इजी क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट है। जो एनिमल्स होते हैं जनरल सेंस में उनको न्यूट्रल जेंडर माना जाता है, इसलिए उसके लिए आएगा इट्स, और आंसर होगा द कैट इज वेविंग इट्स टेल। क्वेश्चन नंबर 16, डोंट रिस्पेक्ट सच पीपल ब्लैंक हैव नो डिग्निटी। सच के बाद यदि नाउन आ जाता है तो उसके बाद एज का प्रयोग करते हैं, सच एज। तो आंसर होगा ऑप्शंस में देखिए हु, दैट, एज एंड हुम। अब हमारा कंप्लीट आंसर है डोंट रिस्पेक्ट सच पीपल एज हैव नो डिग्निटी। याद रखिएगा सच के साथ नाउन के बाद एज आता है। क्वेश्चन नंबर 17, ही इज द सेम पर्सन ब्लैंक वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऑप्शंस हु, विच, एज, दैट। अब सेम के साथ एज आता है, ये सच है, लेकिन सेम के बाद यदि कोई नाउन आ जाए तो फिर एज ना आके दैट आता है, इसलिए यहाँ सही आंसर है दैट। और फिर पूरा कंप्लीट सेंटेंस होगा ही इज द सेम पर्सन दैट वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक काइंड ऑफ ड्रेसेस इज माई फेवरेट। ऑप्शंस दिस, दीज, एनी, ऑल। अब यहाँ सही आंसर है दिस। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, जिसको हम संकेतवाचक कहते हैं, जिसकी ओर हम इशारा कर रहे होते हैं। दिस काइंड ऑफ, दिस टाइप ऑफ वाले नाउन के बाद प्लूरल भी आए तो वर्ब सिंगुलर होती है, और दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस इज माई फेवरेट। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल द चिल्ड्रन हैव शेयर्ड स्वीट्स विथ ब्लैंक। ऑप्शंस वन अनदर, ईच अदर, देम, देयर्स। सीधी सी बात है, यहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज होगा। रेसिप्रोकल मीन्स म्यूचुअल, जो मैंने अभी समझाया था, और इसमें दो ही वर्ड ज़्यादा आते हैं, वन अनदर और ईच अदर। यहाँ दो से ज़्यादा नाउन है, ऑल द चिल्ड्रन, इसलिए यहाँ सही आंसर आएगा वन अनदर, और सेंटेंस होगा ऑल द चिल्ड्रन हैव शेयर्ड स्वीट्स विथ वन अनदर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा पुराना वीडियो जो प्रोनाउन पर बेस्ड है वो ज़रूर देखिएगा, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने आंसर्स और सॉल्यूशंस
या जिस चैप्टर पे आप चाहते हैं कि हम आने वाला वीडियो बनाएं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज आस्क्ड टू ब्रिंग ब्लैंक लगेज। ऑप्शंस हिज, हर, इट्स, देयर। तो देखिए ग्रामर रूल है कि जब भी कोई दो नाउन ईच या एवरी के साथ जुड़ी हो और सिंगुलर हो तो बाद में उनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल नंबर जैसा प्लूरल नंबर में होगा। मतलब ईच बॉय एंड ईच गर्ल कहने को सिंगुलर है लेकिन इन्हें डबल मानते हुए इनके साथ प्लूरल नंबर का प्रोनाउन आएगा, इसलिए हमारा आंसर है देयर और सेंटेंस करेक्ट होगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज आस्क्ड टू ब्रिंग देयर लगेज। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड चैनल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट।